कर दो जी सर, करो जी शुरू। बनाओ बेटा। आप बैठ क्यों नहीं रहे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है वो काफ़ी विस्फोटक हुई है। और आप देखें कि सरकार चाहे जो भी दावे करती रहे, सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, प्रबंधन हो रहा है, लेकिन अगर इस महीने का आप देखें, इसी महीने में लगभग 390 डेथ्स हो गई हैं, जो आंकड़ा बहुत ही हायर साइड पे आंकड़ा है, 390 डेथ्स होना। और पिछले 10 दिन के अंदर जो है 190 डेथ्स हुई हैं पिछले 10 दिन के। और आंकड़ा आप देखें कि पिछले कल 33 डेथ्स थी। तो मेरा सरकार से जो आग्रह है, हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह है कि कोरोना प्रबंधन जो है उसमें गंभीरता दिखाएं। और ये रोज़ जो मौतें हो रही हैं, इनको जो है रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया जाए। ये आप वो राज्य हैं जो एक समय जो है कोरोना मुक्त प्रदेश को घोषित करने जा रहे थे, ऐलान करने जा रहे थे। और आपका जो सेकंड लहर के बाद जो है आपका प्रबंधन की पूरी कलाई जो है पूरी तरह खुल गई है कि आपने दूसरे लहर के लिए कोई तैयारी नहीं थी आपकी। और आज जो है आनन फानन आप भाग रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश जो है कोरोना पॉजिटिव में जो है 1 लाख के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। 1 लाख के आंकड़े की तरफ हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है। देवभूमि है, छोटा सा प्रदेश है, और 1 लाख की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और आप 1500 डेथ्स की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में डेथ्स जो है 1500 की तरफ जा रही है। पॉजिटिव का आंकड़ा 1 लाख की तरफ जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि फरवरी 23 के आसपास जो है टोटल एक्टिव केसेस 281 थे, 281 केस थे। और अब जो है 31679 पे पहुंच गया है। और ये परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, जिस पैमाने पे रोज केसेस आ रहे हैं, वो चिंता का विषय हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि प्रदेश को वैक्सीनेट करने का। पहले कह दिया कि पहली मई से 18 से 45 साल के बीच के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। सरकार वैक्सीनेशन का प्रबंध नहीं कर सकी। और अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने में समय लग सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, लोगों को कह दिया कि आप रजिस्टर हो जाएं। सरकार बताए कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि आप जो है टीके का प्रबंधन नहीं कर सके। वैसे तो केंद्र सरकार को ये टीका
पूरी तरह मुफ्त देना चाहिए था, सारे देश को मुफ्त देना चाहिए था, और सबको टाइम बाउंड तरीके में लगना चाहिए था। और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी सारा स्ट्रेस जो है टीकाकरण पे होना चाहिए। और लेकिन पूरा सिस्टम हाँप गया, हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा सिस्टम हाँप गया और पूरी व्यवस्थाएं जो है कोलैप्स कर गई। और अब टीका जो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी से आना है, सरकार बताए कि क्या 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 उसको भुगतान नहीं हुआ, क्यों आपका टीका नहीं आया, और क्यों जो है फर्स्ट से टीकाकरण शुरू नहीं हो रहा है। फिर मुख्यमंत्री जी बड़े दरियादिल बन रहे हैं, डे वन पे ही कह रहे हैं कि हम दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। आप सुर्खियां बटोरने की कोशिश ना करें। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए वहाँ बहुत बहुत संस्थाएं हैं, वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहाँ केंद्र की सरकार बैठी है, नेशनली इंटरनेशनली जो है चर्चाएं हो रही हैं। आप हिमाचल प्रदेश में पहले ऑक्सीजन ढंग से मुहैया करवा लें। जितने भी हॉस्पिटल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने हैं, जितने भी आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बने नहीं, आपने बनाए नहीं इस दौरान, आप आराम से बैठ गए। और अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है किराए पे ले रहे हैं और उसके दाम निर्धारित कर रहे हैं। और जबकि चाहिए ये था कि सरकार को इस दौरान, इस एक साल के दौरान मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का प्रबंधन कर देना चाहिए था। हर जगह हॉस्पिटल बन जाने चाहिए थे, बेड्स लग जाने चाहिए थे, ऑक्सीजन का प्रबंध हो जाना चाहिए था, ऑक्सीजन बेड पे हाई फ्लो ऑक्सीजन लग जाना चाहिए था, ऑक्सीजन के सारे प्लांट जो है ऑर्डर में हो जाने चाहिए थे। आपके ऑक्सीजन के प्लांट ऑर्डर में नहीं हुए। आप गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। सरकार के पास है कोई जवाब कि आज अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं तो सरकार के पास है जवाब कि आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं बने जो बनने थे? ऑक्सीजन प्लांट्स जो आपके लगने थे पूरी तरह ऑपरेशनल क्यों नहीं हुए? और वैक्सीनेशन जो आपने अभी मुहैया करवानी थी क्यों आप मुहैया नहीं करवा पाए? ये आपका सारा, आपने अभी बजट में जो है 3016 करोड़ रुपए हेल्थ पे खर्च करने की बात की, और 4 दिन के बाद आप कर्मचारियों की तनख्वाह काट रहे हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भी तनख्वाह काट रहे हैं, पेंशनरों की पेंशन काट रहे हैं, फैमिली पेंशन काट रहे हैं, लोगों से पैसा की वकालत कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बनी हैं, ये जो है सरकार की नाकामी की तरफ इशारा करता है। और हर समय ये कहना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये राजनीति का सवाल नहीं है। पिछले 23 को लॉकडाउन हुआ था, लंबा अरसा लॉकडाउन रहा, और अब दूसरी दफा लहर आई है। आप तो मान के चल रहे थे सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक मीटिंग्स की किसी ने की तो वो मुख्यमंत्री ने की, और बंदिशें आपने तब तक नहीं लगाई जब तक सारे नगर निगम जो है 15 तारीख तक, जब तक सारे बन के तैयार नहीं हो गए तब तक आपने जो है खामोशी थामे रखी। आज अकेले कांगड़ा जिला में जो है 4500 के आसपास केसेस हैं। हमारे अपने जिले में किस ढंग से केसेस आ रहे हैं? अब सवाल सिर्फ बंदिशें लगाने का ही नहीं है, सवाल ये है कि व्यवस्था सुधारने के लिए जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें थी, कहाँ पे ऑक्सीमीटर जो है ब्लैक हो रही है, रेमडेसिविर की ब्लैक हो रही है,
चंडीगढ़ पुलिस वहाँ पे छापे मार रही है आके बद्दी में। अगर हमारे यहाँ पे कारखानों को इंजेक्शन का परमिट मिला है जो कि कोरोना के लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले जो है प्रदेश की ज़रूरतें पूरी की जाएं। जो प्रदेश की ज़रूरतें हैं कि उसको इंटरनेशनली भेजना था, उसको नेशनली भेजना था। और आप देख रहे हैं कि कोरोना की इस लहर में केंद्र सरकार की भी बहुत बदनामी हुई है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरा संसार जो है आज कह रहा है कि भारत के लोग जो हैं हमारे देश में नहीं आने चाहिए। भारत के लोगों पे पाबंदियां लग रही हैं और जो चिताएं जल रही हैं उसके फोटोग्राफ्स इंटरनेशनली सर्कुलेट हो रही हैं, पूरे संसार में सर्कुलेट हो रही हैं। ये सिस्टम का पूरा फेल्योर है। चलो सेंट्रल नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है, हाई कोर्ट्स इंटरवीन कर रहे हैं, हम उसको छोड़ें। लेकिन हम अपने प्रदेश की बात करते हैं कि अपने प्रदेश में कम से कम मुख्यमंत्री ये बताएं कि ये मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स जो बनने थे ये कब तक सारे बन के तैयार हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि अगर कल की बात लें, आप देखें खबरें कैसी आ रही हैं कि कल सोलन जिला में बद्दी बरोटी वाला या नालागढ़ में ट्रैक्टर पे जो है बॉडी लेके जा रहे हैं। ये शर्मनाक है। कल आ रहा था कि पांगी में जो है सुलभ शौचालय में जो है लोग क्वारंटाइन किए हैं। ये व्यवस्था का पूरी तरह फेलियर की निशानी है जब ऐसे मामले जो है सामने आ रहे हैं। और हम तो हमारा जिला जो है हमारे ज़िले में हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारे हरोली में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है टोटल। और अकेला हरोली जो है कम से कम जो है 2,500-3 हज़ार लोगों को जो है अकोमोडेट कर सकता है। अभी तक हमारा जो है सिविल हॉस्पिटल हरोली, जिसको कि कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया है, उसकी बिल्डिंग जो है और उसकी सर्विसेज जो हैं, और सेकेंडली खड की हमारी बिल्डिंग जो है पॉजिटिव लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। जितने भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद अब मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो पालकवा में बन रहा है, और वहाँ पे भी 50-60 बेड्स लगाए हैं वहाँ प्रॉपर। और उसको बनाने में देरी क्यों हुई? वहाँ बिल्डिंग तो बननी नहीं थी। क्या सरकार के पास कोई जवाब है कि आपने मेक शिफ्ट हॉस्पिटल पालकवा बनने में देरी क्यों हुई? बिल्डिंग बननी नहीं थी, व्यवस्थाएं करनी थी, वो व्यवस्थाएं भी नहीं हुई। अगर आपने टेंडर किए थे, देरी हुई, तो आपने क्या उस पर पेनल्टीज लगाई हैं? और उसके बाद बाथू की बिल्डिंग हमारे बहुत लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। पहले वो जो है टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुई बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। अभी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हमारी पंडोगा में अवेलेबल है इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रशासन ये देखे कि अगर कोविड का पैसा है तो ये कोई लूट के लिए नहीं है कि कहीं भी जो है जो भी सौदेबाजियां कर दें। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। पहले भी जिस ढंग से पिछले डीसी के समय में जिस ढंग से जो है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऊना में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, आप उसको तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भी करना है। और पालकवा की बेड कैपेसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा दें। अब कल हरोली में टांडा से पेशेंट आए हैं, टांडा से पेशेंट हरोली आए हैं, और
चाहिए तो ये कि हरोली में जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है वहाँ की एम्बुलेंस सर्विसेज को बिल्कुल सुधार किया जाए। अच्छी किस्म की तीन चार एम्बुलेंसेज जो है कोविड हॉस्पिटल में लगाई जानी चाहिए, ताकि कोई डिले ना हो किसी पेशेंट को अगर ट्रांसफ़र करना है। और जो टेस्टिंग के लिए भी जो जाते हैं, उन गाड़ियों का बाबा आदम के ज़माने की गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं। ये कम से कम एम्बुलेंस सर्विस, कम से कम टेस्टिंग के लिए जो व्हीकल्स हैं, इनको तो ढंग से देखा जाए। नहीं है तो वो खरीदी जाए ना, उनको तत्काल परचेज किया जाए, ताकि व्यवस्था ठीक हो सके। और ख़ास तौर पे मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो है प्रॉपर हो। मैं अपने ज़िला के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हरोली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब आप लोगों के लिए है, आपको सुविधा देने के लिए है। और आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है इस संकट के काल में, हम वी आर रेडी टू प्रोवाइड ऑल दोज थिंग्स इन हरोली। जो भी आपको चाहिए, हम उसके लिए, अभी लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारा पेशेंट आपके हरोली में रखा है। हम ड्यूटी बाउंड हैं, हम पब्लिक के लोग हैं, और हम ये चाहेंगे कि ये व्यवस्थाएं जो है ढंग से इनको भी देखा जाए। और ख़ास तौर पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स को देखा जाए। मैं IGMC गया था, IGMC में वो बता रहे थे मुझे कि 4 घंटे बाद दम तोड़ गए। इसका मतलब कि हम जो है पेशेंट को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा नहीं पा रहे हैं। किस ढंग से कर देनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन के लिए हमें पंचायत स्तर तक जो है सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पंचायतों को इन्वॉल्व करके मैक्सिमम लोगों को लगाएं। और अगर टीका नर्सिंग के बड़ेड़ा लॉ कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज है, दूसरे नर्सिंग कॉलेज हैं, इनके फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट को इंजेक्शन लगाना कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको सर्विस में प्रेस किया जा सकता है कि इन सबको लगा के कोई 24/7 वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया जा सकता है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि आप 24/7 दिन रात वैक्सीनेशन हो। जब इमरजेंसी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन अपने लोगों को उपलब्ध करवाएं। वेंटिलेटर आपके 250 वापस चले गए। आप बताएं कि क्यों आपके वेंटिलेटर वापस किए। 250 वेंटिलेटर जो है इस्तेमाल नहीं हुए, बंद पेटी वापस चले गए। मैक्सिमम प्लेसेस पे वेंटिलेटर जो अभी भी बंद पेटी पड़े हैं। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि स्टाफ अवेलेबल नहीं हो रहा है। और इतनी भारी भरकम अफसरों की फौज है। आप उनको जो है आप चाहें तो वहाँ पे ऑफिसर्स को जो है हर कोविड सेंटर पे, हर केयर सेंटर पे, हर मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स पे, हर जगह आप देख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अब कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं को में हम इजाफा करेंगे और वैक्सीन का प्रबंध किया जाएगा और डेट आगे चली जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा दिल्ली के ऑक्सीजन पे अभी निर्णय नहीं लिया। आपको निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ बहुत लोग हैं जो निर्णय ले लेंगे। आप अपने लोगों को ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं। ये ऑक्सीजन जो है, जो बद्दी में ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं 5-6, और उसके बाद जो आपने 5 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे, और भी आप लगाना, 3-4 करोड़ में तो प्लांट लग जाता है। जो आपने बनाने हैं वो या यहाँ पे बनाएं, अपने हिमाचल की चिंता करें। तो ये हमें कहना है कि बड़े पैमाने पे अभी क्या केसेस हो गए हैं। इसको
हल्के में मत लें और बार बार ये कहने की कोशिश मत करें कि राजनीतिकरण हो रहा है, लोग मर रहे हैं। मरघट का हालत देखें कि क्या हो रहा है। जिस प्रदेश में आप बहुत आंकड़े देते थे रोज़, उसमें रोज़ जो है पिछले 5-7 दिन से रोज़ 25 से आसपास डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। 25, 27, 32, 33 ये इस ढंग से रिपोर्ट हो रही हैं। अगर पिछले 10 दिन की ही आप 200 डेथ्स हैं, पिछले 10 दिन की अगर 200 डेथ्स हैं तो कुछ तो संवेदनशीलता सिस्टम में दिखाओ। अगर महीने में 400 डेथ्स हिमाचल में हो गई हैं तो आपको देखना पड़ेगा। अगर 1500 को आंकड़ा छू रहा है तो ये राजनीति का विषय नहीं है। तो जो कदम उठाने की है, चाहे मेक शिफ्ट हॉस्पिटल नंबर 1, चाहे ऑक्सीजन प्रदेश में मुहैया करवाई जाए। सिलेंडर्स का कह रहे हैं खाली सिलेंडर नहीं है। भाई खाली सिलेंडर किसने बंदोबस्त करने थे? पूरा साल तो मिल गया सरकार को किसी व्यवस्था करने के लिए। बजट अभी पास हुआ, 3000 करोड़ आपने हेल्थ को रख लिए। हाथ आप फिर फैला रहे हैं, केंद्र से आपको कोई मदद कर नहीं रहा है। छोटी सी चीज़ जो है, आपके ऑक्सीमीटर तक की तो ब्लैक हो रही है, आप कह रहे हैं होने नहीं देंगे। आप उपलब्धता को देखें, पूरे दवाइयों की उपलब्धता को देखें। और जो पेशेंट्स हैं, और हमने फिर कहा कि जो कोविड हॉस्पिटल्स में लोग हैं, उनके जो अभिभावक हैं या उनके जो घर वाले हैं वो चिंता में रहते हैं। कम से कम शाम को एक बुलेटिन तो जारी करो कि सबका क्या हालत है। चाहे आप अंदर कैमरे लगाएं या बाहर पे अपने पेशेंट को दिखा दें। ऐसा नहीं है तो आप उनका बुलेटिन तो जारी करें, ताकि अब हमें लोग आज भी फ़ोन कर रहे हैं कि अभी भी मेरे को नकड़ों से फ़ोन आया है कि हमारे मदर अंदर हैं, हमें स्थिति का पता होना चाहिए। भाई कम से कम अगर जिस हॉस्पिटल में जितने लोग हैं, कुछ लोग लगा के उनकी कोई जानकारी तो उनके घर वालों को दें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ।